तो गाइस इस वीडियो से हम लोग एक नया बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। ओके, बहुत ही बढ़िया बुक है। आपने आज तक जितने भी बुक्स के बारे में सुना होगा जो कि ज़्यादा सेल्फ हेल्प के बारे में बात करती हैं, ओके, जैसे कि द सीक्रेट या फिर थिंक एंड ग्रो रिच या फिर द साइकोलॉजी ऑफ मनी या फिर द एल्केमिस्ट या फिर द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड जो ये वाली बुक है, या फिर एटीट्यूड इज एवरीथिंग। सारी की सारी बुक्स का जो फंडामेंटल कंसेप्ट है ना गाइस, एक अगर थीम पॉइंट हम लोग हर एक बुक का पकड़ के चले तो वो है आपका माइंडसेट। ओके, कि आप अगर अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे देन यू कैन चेंज योर वर्ल्ड। जो भी आप पाना चाहते हैं सिर्फ आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है, उससे ही आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो भी आपके लाइफ में चाहिए। और आपके माइंडसेट के बारे में और ज़्यादा डीप अगर आपको जानना है कि माइंडसेट होता क्या है, काम कैसे करता है, मैं इसका यूटिलाइज कैसे करूं और दूसरी चीज़ों को मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करूं, रिचेस हो, हैप्पीनेस हो, जॉयनेस हो, जो भी हो, बहुत डिटेल में ये बुक बात करती है। थ्रू आउट द बुक आप यही सुनने वाले हैं कि हमारे ब्रेन में दो पार्ट्स होते हैं। एक कॉन्शियस पार्ट होता है जो कि हर एक चीज़ को रेशनली थिंक करता है, और दूसरा एक सबकॉन्शियस पार्ट होता है जो कि हमारे हर एक थिंकिंग को रेशनली ना थिंक करके इमोशनली या फिर सबकॉन्शियसली थिंक करता है, या फिर जो डीप डाइव करता है हर एक चीज़ों में, जो बिलीफ सिस्टम में डिपेंड करता है। ओके, हर एक टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है थ्रू आउट दिस बुक कि आप प्रेयर कैसे करेंगे, या फिर आप कुछ भी चीज़ों को अट्रैक्ट कैसे करेंगे, दूसरे लोग कैसे अट्रैक्ट करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ बहुत ही बढ़िया बुक है जो कि इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फॉर द मोर टाइम ये बुक का रिव्यू स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर के साथ, और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में भी जाएंगे। ओके, तो गाइज वेरी वेरी वेलकम ऑन गेट सेट फाइनेंस चैनल। मेरा नाम है शुभदीप और ये वीडियो क्लिक करने के लिए ही आपको मेरे दिल से थैंक यू। तो गाइज इस चैप्टर का जो पहला पैराग्राफ है वो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। वो है कि यू हैव इन्फाइनाइट रिचेस विद इन योर रीच। आपके रीच के अंदर ही, आपके हाथ के पास ही इन्फाइनाइट रिचेस बैठी हुई है। टू गेन देम ऑल यू हैव टू डू इज टू ओपन योर मेंटल आईज। आपका जो मेंटल आई है, ये वाली आंखें नहीं, फिजिकल नहीं, बट जो मेंटल आई है उसको आपको खोलना पड़ेगा। एंड बिहोल्ड द ट्रेजर हाउस ऑफ इन्फिनिटी विद इन यू। आपके अंदर का जो ट्रेजर हाउस है उसको आपको देखना पड़ेगा। ओके, देयर इज अ स्टोर हाउस विद इन यू फ्रॉम विच यू कैन एक्सट्रैक्ट एवरीथिंग यू नीड टू लिव योर लाइफ ग्लोरियसली, जॉयसली एंड अबंडेंटली। आपके अंदर ही एक स्टोर हाउस है, आपके माइंडसेट के अंदर, आपके दिमाग के अंदर, जिसके पास सारी की सारी आपके लाइफ को जीने के लिए जो भी ग्लोरी चाहिए, जो भी जॉय चाहिए, जो भी अबंडेंस चाहिए, सारी की सारी चीज़ें आपके खुद के पास है। अवेकन द जाइंट विद इन एक और फेमस बुक है, या फिर एटीट्यूड इज एवरीथिंग। जो भी बुक के बारे में हमने बात की, जो भी मोटिवेशनल स्पीकर से आप सुनते हो कि आपके अंदर एक पोटेंशियल है। ओके, कोई उसको पोटेंशियल कहता है, कोई उसको यूनिवर्स कहता है आपके अंदर, कोई उसको भगवान कहता है, जो भी है, जिससे आप कुछ भी मांगो वो आपको वही चीज़ अपने लाइफ में मिल जाए। ओके, और ये बुक है उसी चीज़ को कहती है सबकॉन्शियस माइंड। ओके, ये थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच लेती है और कहती है कि आपके दिमाग के अंदर दो फेजेस हैं या फिर दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो एक जो रेशनली थिंक करता है और एक जो इरेशनली या फिर बिलीफ सिस्टम के साथ काम करता है। तो वही कहते हैं कि वो जो बिलीफ सिस्टम के साथ काम करता है उसके पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं। वो आपको कोई भी जॉय, कोई भी ग्लोरी दे सकता है, कोई भी अबंडेंस दे सकता है, आपको उसे मांगना पड़ेगा। ओके, तो गाइस उसके बाद लिखा हुआ है कि एक मैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ आयरन अपने वेट से 12 टाइम ज़्यादा वेट उठा सकता है। ओके, मतलब मैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ आयरन का मतलब एक लोहे को अगर वहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी दोहराएं उसके ऊपर से, तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के हिसाब से काम करेगा। ओके, जो मेरे को बहुत डिटेल में याद नहीं है, मैंने पढ़ा था फिजिक्स में, तो काम करेगा और वो अपने वेट का 12 टाइम ज़्यादा वेट उठा सकता है। अगर 5 kg का होगा तो लगभग 60 kg का वेट वो उठा सकता है। जब उसके ऊपर से करंट दौड़ाई जाए, तो जब उसके अंदर का जो मैग्नेटिज्म है वो निकल के आए, जब उसकी अट्रैक्शन की एबिलिटी निकल के आए, बट वो सेम पीस ऑफ आयरन जब आप करंट उसमें से उठा लो तो वो सिंपल पीस ऑफ आयरन एक सिंगल फेदर को भी नहीं उठा सकता, क्योंकि उसके अंदर का जो मैग्नेटिज्म है, उसके अंदर का जो अट्रैक्टिवनेस है वो चली जाएगी। ओके, ये बुक बात करती है सिमिलरली देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल। एक होता है मैग्नेटाइज्ड, एक होता है डीमैग्नेटाइज्ड। तो जो मैग्नेटाइज्ड होते हैं वो कोई भी अबंडेंस हो, कोई भी जॉय हो, कुछ भी उनके लाइफ में चाहिए वो अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अट्रैक्ट करना कैसे है। बट जो डीमैग्नेटाइज्ड होते हैं, जिनके अंदर कोई करंट नहीं दौड़ रही होती, जिनको नहीं पता कि उनके अंदर एक सबकॉन्शियसली कोई दूसरा वर्ल्ड है, कोई दूसरा जाइंट बैठा हुआ है, जिनको उसका बारे में पता नहीं है,
वो कभी भी किसी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। उनके अंदर का जो मैग्नेटिज्म है वो कभी बाहर आएगा ही नहीं कि वो जॉय को, हैप्पीनेस को, अबंडेंस को अट्रैक्ट करके टुवर्ड्स देयर लाइफ। तो ये चीज़ बात करती है कि आप अपने अंदर का जो जाइंट है उसको आप कैसे अवेकन करोगे, आप दूसरे किसी भी चीज़ को, जॉय को, अबंडेंस को, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कैसे करोगे। आपको बनना पड़ेगा उस पर्टिकुलर इंसान की तरह जो कि अट्रैक्ट कर सकता है। आपको मैग्नेटाइज बनना पड़ेगा, आपको अट्रैक्टिव बनना पड़ेगा। ओके, तो गाइस अभी अगर आपको लग रहा है कि मेरे को भी ये पावर चाहिए कि कैसे मैं चीज़ों को अट्रैक्ट करूँ, जॉय को, हैप्पीनेस को, अबंडेंस को अपने लाइफ की तरफ लेके आऊँ, तो देयर इज द प्रॉब्लम। ये बुक जो बात करती है कि यू डू नॉट नीड टू अक्वायर दिस पावर। आपको ये जो पावर है वो अक्वायर करने की जरूरत नहीं है। यू ऑलरेडी पोसेस इट। आपके अंदर ऑलरेडी ये जो पावर है वो अक्वायर्ड है। आपके अंदर ये पावर है ऑलरेडी, बट यू हैव टू लर्न हाउ टू यूज इट। बट आपको पता होना चाहिए कि इस पावर को मैं यूज कैसे करूं, यूटिलाइज कैसे करूं। आपको वो पता नहीं है कि मैं इसका यूज कैसे करूं। ठीक है, जैसे लॉर्ड हनुमान, भगवान हनुमान, आपने अगर रामायण पढ़ी होगी तो आपको पता ही होगा कि जब बजरंगबली को याद नहीं थी उनकी शक्तियाँ, तब जामवन जी ने उनको याद करवाया, तब उन्होंने सारे के सारे काम कर दिए जो भी दूसरा कोई वानर नहीं कर पाता था वो भी वो कर पाते थे। ओके, तो ये जो रामायण है, जो एपिक्स हैं, ये क्या करते हैं, ये हमको एक हमारा जो लाइफ है उसको और एक बेटर वे में ले जाने की कोशिश करते हैं। आप कोई भी पार्ट है उसका अगर देखोगे, उसको डिटेल में समझने की कोशिश करोगे, तो वो कोई ना कोई चीज़ें आपके लाइफ से भी जुड़ी हुई है। ओके, जिसको आपको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। आपको सुन के, देख के, एक बार स्टोरी की तरह सुन लिया, उसके बाद भूल गए तो उसको नहीं होगा। आपको उनको समझना पड़ेगा। सिमिलरली द केस कि अगर आपके अंदर जो सीक्रेट है, आपके अंदर जो अबंडेंस है, अगर आपको पता चल भी जाए कि उसको मैं अवेकन कैसे करूं, तो आपको उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा इन योर लाइफ। ओके, आपको पहली चीज तो आपको पता नहीं है कि आपके अंदर जो पावर है वो अभी दबी हुई है। पहले आपको उसको मतलब अवेकन करना पड़ेगा, और नेक्स्ट स्टेप है उसको अवेकन करने के बाद आपको उससे काम करवाना पड़ेगा, आपको उससे अबंडेंस को अट्रैक्ट करना पड़ेगा टुवर्ड्स योर लाइफ। ओके, उसके बाद लिखी हुई है कि यू मस्ट अंडरस्टैंड इट सो दैट यू कैन अप्लाई इट इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ योर लाइफ। आपको समझना पड़ेगा उस चीज़ को कि मैं दूसरे अपने डिपार्टमेंट्स ऑफ लाइफ में भी कैसे उस चीज़ को अप्लाई करूँ। ओके, आपको एप्लीकेशन उसे समझना पड़ेगा, और वही हम समझेंगे थ्रू आउट दिस बुक। तो गाइस उसके बाद लिखी हुई है कि विद इन योर सबकॉन्शियस डेप्थ्स लाई इनफाइनाइट विजडम, इनफाइनाइट पावर एंड इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ ऑल दैट इज नेसेसरी। जो भी आपको चाहिए वो आपके सबकॉन्शियस डेप्थ्स में नीचे दबी हुई है। ओके, इनफाइनाइट विजडम, इनफाइनाइट पावर, इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ ऑल दैट इज नेसेसरी फॉर योर लाइफ। ओके, इट इज वेटिंग देयर फॉर यू टू गिव इट डेवलपमेंट एंड एक्सप्रेशन। आपके अंदर वो चीज़ वेट कर रही है कि कब आप उसको जगाएं, कब आप उसको डेवलप करें और कब आप उसको एक्सप्रेस करिए इन योर लाइफ। Okay. If you begin now to recognize these potentialities of your deeper mind, they will take form in the world without. तो अगर आपने उसको जगा दिया तो वो आपके बाहर का जो वर्ल्ड है, आपके जो सराउंडिंग है, वहाँ पे भी वो अपना जो काम है वो कर सकती हैं। अगर आपने उस डीपर पोटेंशियल्स को उसको जगाया, उसको रिकॉग्नाइज किया, ओके, वो आपके बाहरी सराउंडिंग को भी शेप कर सकती है कि आपको कैसा चाहिए। प्रोवाइडेड यू आर ओपन माइंडेड एंड रिसेप्टिव। आप अगर ओपन माइंड रखें अपना और रिसेप्टिव रहें कि माइंड खुला, किसी भी पास्ट बिलीव्स को आप छोड़ के अगर नए बिलीफ सिस्टम को आप अप्लाई करने के लिए रेडी हैं, अगर आप रिसेप्टिव हैं, ओपन माइंडेड हैं, द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस विद इन योर सबकॉन्शियस माइंड कैन रिवील टू यू एवरीथिंग यू नीड टू नो एट एवरी मोमेंट ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ स्पेस। तो ये जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, आपको पहली बात इस पे भरोसा करना पड़ेगा, एक ओपन माइंड रखना पड़ेगा और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड का जो इंटेलिजेंस है वो आपको जिस पर्टिकुलर टाइम ऑफ योर लाइफ पे, जिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ योर स्पेस आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी की सारी चीज़ों को अरेंज कर देगा। ओके, जैसे कि शाहरुख खान का एक बहुत फेमस डायलॉग है ना, ओम शांति ओम का, कि पूरी दुनिया, पूरी कायनात उस चीज़ को आपसे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। तो दुनिया, कायनात जो चीज़ है, यूनिवर्स जो चीज़ है, क्या है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को आपके बाहरी जो सराउंडिंग है उसको शेप करती है ताकि आपको वो जो चीज़ है जिसको आप मांग रहे हो पूरी शिद्दत से वो आपको मिल जाए। ओके, बट गाइज हर एक चीज़ का एक वर्किंग बेसिस होता है। ओके, जैसे हम केमिस्ट्री की बात अगर करें तो एक कार्बन एटॉम के साथ अगर एक ऑक्सीजन एटॉम अटैच करें वो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब वो एक पॉइजनस गैस है टू द एनिमल्स। बट अगर हम और एक ऑक्सीजन एटॉम ऐड कर दें उसमें तो वो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो एनिमल्स के लिए तो हार्मफुल है ही नहीं,
इवन वो प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। प्लांट्स उसे बहुत मतलब जो जीते हैं प्लांट्स उसको लेके। ओके, तो अगर कोई केमिस्ट्री को पढ़ने जाए, कोई एक केमिस्ट बनना चाहे, केमिस्ट्री को लेके अगर अपना फील्ड चुने वो, तो उसको समझना पड़ेगा, उसको उस वर्किंग बेसिस पे काम करना पड़ेगा। सारी की सारी चीज़ों को जैसे वो काम करती है वैसे ही उसको लेना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कोई भी काम करवाना चाहो, उसका भी एक वर्किंग बेसिस होता है। वो उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो भी अलग है, उसके सेट ऑफ रूल्स हैं, उसके सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं। ओके, जिसको आपको मानना पड़ेगा अगर आप अपने सबकॉन्शियस में काम करवाना चाहते हो या सबकॉन्शियस को लेके काम करना चाहते हो। ओके, तो गाइज, और वो जो वर्किंग बेसिस है आपके सबकॉन्शियस माइंड का, वो कैसे काम करता है वो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। द लॉ ऑफ योर माइंड इज अ लॉ ऑफ बिलीफ। दिस मीन्स टू बिलीव इन द वे योर माइंड वर्क्स, टू बिलीव इन द बिलीफ इटसेल्फ। मतलब आपका जो माइंड है उसका जो वर्किंग बेसिस है, उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है जिससे वो सोचता है, काम करता है, वो है लॉ ऑफ बिलीफ। बिलीफ मतलब विश्वास। विश्वास से ही आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सोचता है, वही उसका वर्किंग बेसिस है, उससे ही वो सारे के सारे काम करता है। ओके, दिस मीन्स टू बिलीव इन द वे योर माइंड वर्क्स। तो आपको अगर काम करवाना है तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको विश्वास से ही कोई भी काम निकलवाना पड़ेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड से। ओके, टू बिलीव इन बिलीव इटसेल्फ, आपको विश्वास के ऊपर ही विश्वास करना पड़ेगा। ओके, जो बोल रहे हैं टू बिलीव इन बिलीव इटसेल्फ, जो भी वर्किंग है, जैसे हमने केमिस्ट के बारे में बात की, तो उसके सेट ऑफ रूल्स हैं। तो इस जो आपके सबकॉन्शियस माइंड का सेट ऑफ रूल है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड का सोचने का तरीका है, वो है विश्वास। विश्वास करके ही आपका सबकॉन्शियस माइंड हर एक काम करेगा। ओके, फिर गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है कि योर प्रेयर इज आंसर्ड अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ओके, थॉट इज इंसिपिएंट एक्शन। इंसिपिएंट का मतलब जो शुरू होता, मतलब शुरुआत है जिससे। तो योर थॉट is the incipient action. The reaction is the response of your subconscious mind that corresponds to the nature of your thought. तो जो thought है आपका, जो subconsciously आप सोचते हो, वो है starting basis, starting point, okay, जहाँ से हर एक चीज़ की शुरुआत होती है। The reaction, तो action क्या हुआ? हमारा thought. Reaction क्या हुआ? The reaction is the response of your subconscious mind that corresponds to the nature of your thought. तो reaction है उसका subconscious mind का सोचना, सबकॉन्शियस माइंड का जो थिंकिंग है वही है उसका रिएक्शन। आपका एक थॉट है जो एक्शन है, और सबकॉन्शियस माइंड का जो विश्वास है वही है उसका रिएक्शन। ओके, सो इफ यू फिल योर माइंड विद द कंसेप्ट्स ऑफ हार्मनी, पीस, हेल्थ एंड गुडविल, देन वंडर्स विल हैपन इन योर लाइफ। तो अगर आपका जो थॉट है वो अगर होगा टुवर्ड्स हेल्थ, पीस, गुडविल, इन सारी चीज़ों में अगर आपका थॉट रहेगा ना हार्मनी में, तो वंडर्स विल हैपन इन योर लाइफ। तो आपके लाइफ में वंडर्स होंगे। ओके, बहुत मज़ेदार आपकी लाइफ कटेगी अगर आपका थिंकिंग प्रोसेस अगर वो अच्छा होगा। तो आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग, अगर आपने पढ़ी होगी तो वहाँ पे क्या बोलते हैं कि एटीट्यूड, आपका किसी भी चीज़ को लेके जो एटीट्यूड है वही उस चीज़ की सफलता को मतलब नियंत्रण करता है। ओके, उसी से समझ में आता है कि आप किसी भी चीज़ में सफल होगे या नहीं होगे, आपका जो एटीट्यूड है उस चीज़ को लेके क्या है। वहीं से भी थिंकिंग के बारे में आता है, थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच में क्या, आपको अगर रिच होना है तो आपको सोचना पड़ेगा टुवर्ड्स, मतलब थिंक इन टर्म्स ऑफ द रिचेस। वहीं पे भी बात आती है कि सोचना पड़ेगा। यहाँ पे भी बात आती है कि आप अगर हार्मनी, पीस, हेल्थ, गुडविल, इन सारी चीज़ों को अगर अपने थॉट में बिठाओगे तो आपको जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या करेगा, रेस्पॉन्स करेगा टुवर्ड्स दैट। और हमने क्या बात की कि जो भी हार्मनी, पीस वगैरह वगैरह के बारे में अगर आप सोचोगे, एक्शन लोगे, तो आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो काम किस पे करता है, आपका वर्किंग बेसिस क्या था, विश्वास। वो हार्मनी को, पीस को, गुडविल को, हेल्थ को विश्वास करेगा, वो सोचेगा, वो भरोसा करेगा कि आप जो सोच रहे हो अपने थिंकिंग माइंड से वो सच में है। और वो जो सच में है, जब वो ये सोचने लगेगा तो वो उस चीज़ को इनसाइड आउट, वो अपने अंदर से बाहर निकालेगा और आपका जो सराउंडिंग है उसी टाइप से वो चेंज होगा। और वही जो शाहरुख खान की जो डायलॉग है कि आपकी कायनात जुड़ जाती है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कायनात कैसे जुड़ती है। जब आप सोचते हो फ्रॉम योर फर्स्ट माइंड, तो आपके सेकंड माइंड में वो चीज़ सबकॉन्शियसली विश्वास करती है। वो जो विश्वास करती है तो आपके सराउंडिंग को वैसे बना देती है। वो जो कायनात है वो आपको उस चीज़ को मिलाने की साजिश में जुड़ जाती है। ओके, तो गाइज अभी आपको समझना पड़ेगा द डुअलिटी ऑफ योर माइंड। ओके, डुअलिटी ऑफ योर माइंड का मतलब यू हैव ओनली वन माइंड, आपके माइंड एक है, बट दैट वन माइंड पोसेसेस टू डिस्टिंक्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल पार्ट्स। बट उनके दो पार्ट्स हैं
दो फंक्शनल पार्ट्स है, मतलब उसका एक अलग फंक्शन है, इसका एक अलग फंक्शन है। डिस्टिंक्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल पार्ट्स कौन कौन से हैं? बहुत सारे नाम हैं उनके, वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री, वेकिंग माइंड या स्लीपिंग माइंड, या वे सरफेस माइंड एंड डीप सेल्फ। तो बहुत सारे नाम हैं इनके, मेल माइंड एंड फीमेल माइंड। उसमें से ये जो बुक का जो टर्म्स हैं, जो बुक के थ्रू आउट द बुक आप सुनोगे, वह है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। रेशनल या इरेशनल माइंड भी आप सुन सकते हो, डिपेंड करता है। ओके, तो कॉन्शियस माइंड कौन सा है? कॉन्शियस माइंड है जो आप थिंक करते हो जिस माइंड से, और सबकॉन्शियस माइंड क्या है? जो आप रिएक्ट करते हो, जिससे विश्वास करते हो जहाँ पे, वो है आपका रिएक्टिव माइंड। ओके, तो यहाँ पे एक अच्छा सा मेटाफर है, वो मैं आपके लिए बोलता हूँ। उसमें है कि कंसिडर कीजिए एक शिप का एक कैप्टन है और उसका क्रू है। ओके, शिप वहीं पे जाएगी जहाँ पे वो कैप्टन उस शिप को लेके जाएगा, जिस डायरेक्शन को देगा वो कैप्टन, शिप वहीं पे जाएगी। अगर वो कैप्टन बोले, सामने देखेगी एक आइसबर्ग है बहुत बड़ा सा, कैप्टन अगर बोले कि उसी आइसबर्ग में मैं मारूंगा इस शिप को लेके जाके, वो वहीं पर डायरेक्शन देगा, तो सारे के सारे क्रू बाधित हैं, वो मतलब बधे हुए हैं, उनको वहीं पे लेके जाके उस आइसबर्ग को ही मतलब मारना पड़ेगा। वो और कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि कैप्टन ने उसे बोला है। सिमिलरली आपका जो माइंड का जो फंक्शनल पार्ट है, आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, उसमें से जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो है कैप्टन। ओके, आपके जो थॉट्स हैं, जो आप रेशनली थिंक करते हो, सारा दिन सोचते हो कॉन्शियसली, ओके, वो है कैप्टन। जो भी आप सोचते हो, उसका आपका जो शिप है वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। उस पे ही वो विश्वास करता है। आप अगर सोचोगे बुरा, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बुरा ही सोचेगा, समझेगा और भरोसा करेगा बुरे में, और बुरा ही करेगा। आप अगर अच्छा सोचोगे, अच्छा सारा दिन रहोगे, हेल्थ के बारे में सोचोगे, वेल्थ के बारे में सोचोगे, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचोगे, तो सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई चारा ही नहीं है, वो और कुछ कर ही नहीं सकता अच्छी चीज़ों को भरोसा किए बिना, अच्छी चीज़ों पे विश्वास किए बिना आपके लाइफ के बारे में। इसलिए बोलते हैं ना, अपने बारे में अच्छा सोचिए। आप अगर अपने बारे में अच्छा सोचेंगे तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके पास और कोई चारा ही नहीं है उसको विश्वास करने के अलावा, उसको आपके लाइफ में उतारने के अलावा। इसलिए बोलते हैं ना, मैनिफेस्ट करना। मैनिफेस्ट कीजिए मतलब अपने थॉटफुली सोचिए कि मेरे पास वेल्थ है, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो उस पर ही विश्वास करेगा और वो फिर बाद में आपके लाइफ में उस वेल्थ को क्रिएट करेगा। ओके, तो जो शिप है, शिप का जो कैप्टन है वो है क्या? आपका कॉन्शियस माइंड। और जो शिप है वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड, जिसके पास कैप्टन जो भी डायरेक्शन दे उसको सुनने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन रहता ही नहीं है। फिर गाइस, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एनवायरनमेंट में उसको लाएगा कैसे, वो हम समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि एज यू सो इन योर सबकॉन्शियस माइंड, आप जो भी बोओगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में, हमने सुना है ना कि जो भी आप बोओगे वही आप खाओगे, फल वैसे ही निकलेगा। तो एज यू सो इन योर सबकॉन्शियस माइंड, जो भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में दोगे, जो भी बो करोगे, वही आप रीप करोगे इन योर बॉडी एंड योर एनवायरनमेंट। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके बॉडी को भी कंट्रोल कर सकता है और आपके एनवायरनमेंट को भी कंट्रोल कर सकता है। ओके, तो सोच समझ के सोचिएगा। फिर लिखा है कि एवरी थॉट इज अ कॉज एंड एवरी कंडीशन इज एन इफेक्ट। जो भी थिंकिंग है वो एक कॉज है, वो एक कारण है, और जो भी आपका साथ हो रहा है, जो भी कंडीशन है आपके चारों ओर, वो एक इफेक्ट है। आप अभी जिस भी पोजीशन में हो इन योर लाइफ, जो भी आप कर रहे हो, सोच रहे हो, या जिस भी मुकाम पे अभी तक आए हो, वो उसी लिए जो आपने सोचा है खुद के बारे में। या आप ध्यान से सोचिए, ओके, अपने लाइफ को स्टडी कीजिए, तो आपको यही पाओगे कि जो भी आपने बचपन से, अब जब आप छोटे थे तब से जो भी चीज़ें आपने खुद के बारे में सोची थी, उसी पर्टिकुलर पोजीशन पे आप अभी हो। सारे के सारे एक्शंस के लिए आप खुद जिम्मेदार हो और कोई भी नहीं। देन दिस इज द रीजन इट इज सो एसेंशियल टू टेक चार्ज ऑफ योर थॉट्स। इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने बारे में अच्छा ही सोचें, ताकि हमारे साथ अच्छा हो। ठीक है, फिर लिखा है कि बिगिन नाउ टू सो थॉट्स ऑफ पीस, हैप्पीनेस, राइट एक्शन, गुडविल एंड प्रॉस्पेरिटी। तो अभी से सोचना शुरू कर दीजिए अबाउट पीस, हैप्पीनेस, राइट एक्शन, गुडविल एंड प्रॉस्पेरिटी। थिंक क्वाइटली एंड विद कन्विक्शन ऑन ऑल दीज क्वालिटीज। तो ध्यान से, शांति से और पूरे कन्विक्शन के साथ इन सारी की सारी क्वालिटीज के बारे में आप सोचें। एक्सेप्ट देम फुल्ली इन योर कॉन्शियस रीजनिंग माइंड। तो और उन्हें बहुत कॉन्शियसली एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ, यही है,
इन योर कॉन्शियस माइंड, जहाँ से आप सोचते हो, जिस माइंड से, आपका रेशनल माइंड से एकदम फुल्ली एक्सेप्ट कीजिए उस चीज़ को। कंटिन्यू टू प्लांट दीज वंडरफुल सीड्स ऑफ थॉट इन द गार्डन ऑफ योर माइंड एंड यू विल रीप अ ग्लोरियस हार्वेस्ट। तो बहुत ही अच्छा सोचेंगे, बहुत ही अच्छा थॉट जब हमारा होगा तो ग्लोरियस हार्वेस्ट हम इंजॉय कर पाएंगे इन द फ्यूचर। फिर है कि द वर्ल्ड विद इन इज द ओनली क्रिएटिव पावर। तो आपके अंदर का जो वर्ल्ड है वही सिर्फ एक क्रिएटिव पावर है उसके पास। आपका जो सराउंडिंग है, आपका जो बाहरी वर्ल्ड है, उसके पास कोई भी क्रिएटिव पावर नहीं है कि जो आपके डेस्टिनी को चेंज करे। आपके अंदर ही जो वर्ल्ड है वही सिर्फ आपके डेस्टिनी को, आपके जो सराउंडिंग है उसको चेंज कर सकती है। ओके, एवरीथिंग यू फाइंड इन योर वर्ल्ड ऑफ एक्सप्रेशन हैज बीन क्रिएटेड बाय यू इन द इनर वर्ल्ड ऑफ योर माइंड, वेदर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। तो जो भी आप अभी देखते हो अपने वर्ल्ड में, अपने सराउंडिंग में, तो आपने उसको कॉन्शियसली सोचा होगा या अनकॉन्शियसली सोचा होगा, बट आपने उसको सोचा होगा, इसीलिए वो आपके लाइफ में आई है, इसीलिए आप उस अभी स्टेज में, उस पर्टिकुलर स्टेज में हो। ओके, क्योंकि आपने उस चीज़ को सोचा है, या तो कॉन्शियसली सोचा है, रेशनली सोचा है, या फिर इरेशनली सोचा है। आपने उस चीज़ पे विश्वास किया है। हम सोचते कैसे हैं? विश्वास से। तो आपने उस चीज़ को विश्वास कर लिया है, इसीलिए वो अभी आपके लाइफ में प्रेजेंट है, वही सिनेरियो। ओके, और फिर फाइनली है कि योर कॉन्शियस सबकॉन्शियस इज वेरी सेंसिटिव टू योर कॉन्शियस थॉट्स। आपका जो सबकॉन्शियस है, विश्वास जो है, जैसे हमने डिस्कस किया कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है अबाउट योर कॉन्शियस थॉट्स। आप जो सोचते हो उसके बारे में बहुत ही सेंसिटिव है। ओके, दोज कॉन्शियस थॉट्स फ्रॉम द मैट्रिक्स थ्रू विच द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, विजडम, वाइटल फोर्सेस एंड एनर्जीज ऑफ योर सबकॉन्शियस फ्लो। तो वहीं से आपका जो कॉन्शियस है, वहीं से आपका जो सबकॉन्शियस है, वहाँ तक आपका जो भी इंटेलिजेंस है, विजडम है, एनर्जीज है ऑफ योर सबकॉन्शियस फ्लो करता है। ओके, शेप दैट मैट्रिक्स इन अ मोर पॉजिटिव वे डायरेक्शन टू एंड यू रिडायरेक्ट योर इनफाइनाइट एनर्जीज टू योर ग्रेटर बेनिफिट। तो आप अगर अच्छा सोचोगे तो अच्छा पाओगे। मतलब जो भी फाइनली जो बोल रहे हैं कि जितना भी आप अच्छे थॉट्स अपने अच्छे रखोगे, वैसा ही आप अपने एनवायरनमेंट में उतने ही अच्छे रिजल्ट्स पाओगे। ओके, तो ऐसे एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि फर्स्ट चैप्टर से हमने क्या समझा। हमने यही समझा कि हमारे कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसका जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो होता है विश्वास। जो भी आप विश्वास करोगे वही आपका सबकॉन्शियस माइंड बिलीव करेगा। ओके, और आपका सबकॉन्शियस माइंड बिलीव कहाँ से करता है? आपके थिंकिंग माइंड से। जो भी आप सोचोगे, थॉट अगर अच्छे होंगे तो अच्छा बिलीव करेगा, विश्वास करेगा, और जो अगर बुरा होगा तो बुरा विश्वास करेगा, और जो भी वो विश्वास करेगा वही आपके सराउंडिंग में वो प्रोड्यूस करेगा। ओके, इसीलिए हमेशा आपका जो थिंकिंग माइंड है, हमेशा से उस अपने जो थिंकिंग माइंड से अच्छे थॉट्स ही अपने सबकॉन्शियस में हम भेजिए। आपने हर एक मोटिवेशन स्पीच में, हर एक बुक में यही सुना, ये समझा होगा कि अच्छा सोचिए, अच्छा मिलेगा। ओके, इसीलिए जो भी आप सोच रहे हो अब से लेके थ्रू आउट योर लाइफ, आप ट्राई कीजिएगा कि वो अच्छा ही हो आपके लाइफ में। और जैसे हमने डिस्कस किया कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके थिंकिंग माइंड के लिए। वो अगर बुरा सोचोगे और मजाक में भी सोचोगे, वो बहुत ही सेंसिटिवली उस चीज़ को लेगा। आप वो नहीं समझता कि आपने कोई मजाक किया खुद के साथ। आप जो भी ट्रांसफ़र करोगे उसी चीज़ को, वो मजाक में ही क्यों ना हो, उस चीज़ को वो एकदम फुल कॉन्विक्शन के साथ, फुल बिलीव के साथ वो अपने अंदर लेगा और वैसे ही रिजल्ट्स आपके लिए प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए बहुत ही ज़्यादा आप भी सेंसिटिव बन जाइए अपने थॉट्स के बारे में कि मेरा जो थॉट है, मेरा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो ऑल द टाइम। ओके, तो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा। अगर आया है देन डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और आप ये वाला वीडियो देखिए, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का प्लेलिस्ट में यहाँ पे दे रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 फेजेस होते हैं हमारे लाइफ में, खुद और एक एनवायरनमेंट। तो अपने खुद को कैसे आप ठीक करोगे वो आप जानोगे फ्रॉम द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, और आप अपने एनवायरनमेंट में दूसरों को कैसे इन्फ्लुएंस करोगे वो आप जानोगे थ्रू दिस पर्टिकुलर बुक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे मिलता हूँ इसी पर्टिकुलर वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।